सोचो ज़रा, अगर आपको क्रिकेट स्कोर लिखना होता, वो भी बिना किसी नंबर्स के, या कैलेंडर बनाना होता बिना डेट्स के, तो क्या होता? शायद दुनिया आज जैसी है वैसी कभी ना होती। आज हम गिनती कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है कुछ महान मैथमेटिशियन की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं द मास्टर्स ऑफ नंबर्स। और उन्हीं की वजह से आगे चलकर जन्म हुआ एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर्स का। वेलकम बैक टू फ्रॉम अबेकस टू एआई, एक ऐसी सीरीज जो आपको ले जाएगी कंप्यूटर के जन्म से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की एक अद्भुत यात्रा पर। और ये है एपिसोड 2। सबसे पहले आते हैं द फादर ऑफ जियोमेट्री, यूक्लिड्स। 300 BC, ग्रीस। उन्होंने एक किताब लिखी, एलिमेंट्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड मैथ्स मैनुअल थी। आज भी अगर आप जियोमेट्री पढ़ते हैं, जैसे कि लाइन, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, तो उनके बेसिक्स यूक्लिड्स के कॉन्सेप्ट से ही आए हैं। उन्होंने ही डिफ़ाइन किया, पॉइंट्स वो है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, लाइन वो है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। फिर उन्होंने दिया अपने 5 फेमस पोस्टुलेट्स, जिनमें से एक है दो पॉइंट्स के बीच एक और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। उन्होंने ही हमें सिखाया कि लॉजिक और प्रूफ के बिना मैथ्स अधूरी है। जैसे हम कहते हैं, इफ़ कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूट कोड, एल्स स्टॉप। ये पूरा का पूरा लॉजिक का स्टेप बाय स्टेप प्रूफ यूक्लिड्स के सिस्टम से ही आया, और वही लॉजिकल थिंकिंग बाद में कंप्यूटर साइंस का फाउंडेशन बनी। और इस जियोमेट्री से आया ग्राफ थ्योरी, जो आज हर जगह यूज़ होती है, जैसे गूगल मैप्स, एआई पाथ फाइंडिंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स में। अब चलते हैं भारत की तरफ, 5th सेंचुरी में। यहाँ जन्म हुआ महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का। उन्होंने लिखा आर्यभट्टीय, जिसमें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स दोनों थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने आइडिया दिया प्लेस वैल्यू सिस्टम का, और शून्य यानी जीरो को अपने नंबर सिस्टम में इंटीग्रेट किया। सोचो, बिना जीरो के 1005 को लिखना इम्पॉसिबल होता, और बिना प्लेस वैल्यू के इन नंबर्स का कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता। कंप्यूटिंग कभी शुरू ही नहीं हो पाती। आज के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बाइनरी कोड, ये सब इम्पॉसिबल होते हैं। इसीलिए कहते हैं जीरो इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। आर्यभट्ट ने और भी चीज़ें दुनिया को दी, जैसे कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो कि 3.1416 के समथिंग है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि साइन एंड कोसाइन, इनके अर्ली वर्जन इन्होंने ही दिए। आर्यभट्ट ने जीरो को प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन 7th सेंचुरी में महान भारतीय मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने जीरो को एक नंबर के रूप में डिफाइन किया। उन्होंने ही रूल्स लिखे, a + 0 = a - 0 = a × 0 = 0। और ये सबसे पहली बार था जब जीरो को मैथमेटिकली ट्रीट किया गया। ब्रह्मगुप्त के बिना अर्थमेटिक रूल्स इनकम्प्लीट होते, और बिना रूल्स के कंप्यूटर अर्थमेटिक यूनिट्स कभी डिज़ाइन नहीं हो पाते। फिर आते हैं 9th सेंचुरी के बगदाद में, जहाँ एक महान मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, जिन्हें आज फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। उनकी किताब थी अल किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। यहीं से वर्ड आया अल जब्र, और इसी से बना अलजेब्रा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्हीं के नाम से बना शब्द एल्गोरिदम। जब आप सॉर्टिंग करते हैं, जैसे बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब एक एल्गोरिदम ही है। आसान भाषा में बोले तो किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीके को ही कहते हैं एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम ही है हर कंप्यूटर प्रोग्राम की जान, चाहे गूगल सर्च हो या एआई, सब एक एल्गोरिदम से ही चलता है। अब बात करते हैं 12th सेंचुरी के इटली के मैथमेटिशियन फिबोनाची की। उन्होंने अपनी किताब लिबर अबाकी के ज़रिए यूरोप को इंट्रोड्यूस कराया हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम से। ये वही सिस्टम है जिसमें 0 to 9 डिजिट्स यूज़ होते हैं, और आज पूरी दुनिया इसी को यूज़ करती है। सोचो, अगर आज भी हम रोमन न्यूमेरल्स यूज़ कर रहे होते, L, X, V, तो कंप्यूटर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिबोनाची ने एक और चीज़ दी, फिबोनाची सीक्वेंस, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। वही फिबोनाची सीक्वेंस जो नेचर में भी दिखाई देता है, फूलों की पंखुड़ी में, फ्लावर्स में, सेल्स की स्पाइरल डिज़ाइन में। ये सीक्वेंस आज कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्रेशन टेक्निक्स, इवन
नेचर बेस्ड एआई एल्गोरिदम्स में भी यूज़ होता है। मतलब उन्होंने सिर्फ नंबर ही नहीं दिए, उन्होंने नेचर का सीक्रेट भी दिखाया। तो देखा दोस्तों, यूक्लिड्स ने दिया लॉजिक और प्रूफ का कॉन्सेप्ट, आर्यभट्ट ने दिया प्लेस वैल्यू और जीरो, ब्रह्मगुप्त ने जीरो को एक नंबर बनाया, अल ख्वारिज़मी ने दिया अलजेब्रा और एल्गोरिदम, फिबोनाची ने दिया न्यूमरल सिस्टम और सीक्वेंस। ये सभी एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिनसे आगे चलकर कंप्यूटिंग का पूरा महल तैयार हुआ। तो ये थी कहानी उन मैथमेटिशियंस की जिन्होंने अपने दिमाग और सोच से दुनिया को बदल दिया, और उनकी वजह से आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख पाते हैं, क्रिप्टोग्राफी डिज़ाइन करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे एक नए दौर में, जहां इंसानों ने बनाए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स जैसे नेपियर्स बोन, स्लाइड रूल और पास्कलाइन, और वहीं से शुरुआत होती है मशीन रिवॉल्यूशन की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा मैथमेटिशियन आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा।